Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के ब्रेकआउट स्टॉक्स में थे श्रीराम फाइनेंस। क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया आज इसने। सबसे पहले 818 818 का यहाँ पे हमने सपोर्ट बताया था। आज उसी सपोर्ट 817.80 पे गया, वहाँ पे लो बनाया, वापस 846 तक गया। प्लस यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर है और 20 SMA का ऊपर क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट था नवीन फ्लोरो। नवीन फ्लोरो में भी वैसे ही जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे गैप का सपोर्ट है तकरीबन 5515 25 पर। 25 आज 5519 पे क्लोज ओपन हुआ, वहाँ से 5440 तक गैप का सपोर्ट लिया। बाद में वहाँ से फिर से 5700 तक एक रैली हुई। एमतार टेक में अभी भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स बरकरार है। प्लस यहाँ पे 40 का सपोर्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे जब तक वो 40 के ऊपर है RSI, तब तक यहाँ पे कोई बेरिश माहौल या मंदी नज़र नहीं आती। अगर वो एक बार यहाँ पे इस सपोर्ट को तोड़ देता है 2149, उसके बाद हो सकता है RSI 36-38 के आसपास हो और यहाँ पे एक बिग वाली देखने को मिले। प्लस अभी भी यहाँ पे तेज़ी का माहौल जारी रहेगा। पॉलिसी बाजार कल हमने जैसे कि यहाँ पे बोला था, यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगला रेजिस्टेंस होगा तकरीबन 1971 का रेजिस्टेंस था। आज 1964 से वापस घूम गया। अभी भी RSI 68 पे हो सकता है वो एक बार 1971 के आसपास पहुँचे, तब वहाँ से RSI 80 के आसपास हो, फिर एक बार रिट्रेस हो और वापस उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे। रेडी को मैं आज उसी यहाँ पे गैप का सपोर्ट था। गैप का सपोर्ट लगभग 3120 से लेकर 3108 तक था। आज उस सपोर्ट को एक बार छेड़ा, लो बनाया 3092, वहाँ से उसके ऊपर क्लोजिंग आई गैप के ऊपर। एक बार गैप को फिल करने गया, वापस वहाँ से गैप के ऊपर क्लोजिंग आई। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में है मन्नप्पुरम फाइनेंस। सो कल हम निफ्टी फाइनेंस नहीं देख पाए थे, आज देख पाए। और आज काफ़ी बाजार स्ट्रॉन्ग रहा। निफ्टी फाइनेंस में वैसे तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में काफ़ी सेक्टर खुद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे आ चुका है। प्लस यहाँ पे 20 SMA के नीचे चल रहा है और 20 SMA एक रेजिस्टेंस जोन मान सकते हैं हम। अगर यहाँ पे एक बार ये डोजी का लोड टूटता है जो कि है 27,460, अगर वो एक बार टूटता है तो देन वी कैन थिंक अबाउट सेलिंग। बट करंटली यहाँ पे एक सपोर्ट पे आ चुका है। प्लस यहाँ पे आज अगर आप LTF देखते, स्टॉक्स काफ़ी चले, पर्टिकुलर स्टॉक LTF आज तेज़ी में रहा। श्रीराम फाइनेंस श्रीराम फाइनेंस तेज़ी में रहा और मणप्पुरम जो कि आज का भी हमारा पिक है। मणप्पुरम भी अभी भी एक बुलिशनेस बता रहा है। प्लस यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो 2-3 दिन से यहाँ पे जब तक वो 292 से गिर कर यहाँ तक 269 तक गिरा, तब तक यहाँ पे कोई ऐसा खास वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक काफ़ी भागा है यहाँ से। लगभग जो
23 अक्टूबर 2024 का क्लोजिंग रेट था 148 से लेके यहाँ तक स्टॉक भागा आज नहीं, तकरीबन 16 सितंबर को 297 तक, और 297 से 275 तक आया है। सो थोड़ा बहुत ही रिट्रेस हुआ है, उतना ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ है। प्लस यहाँ पे हो सकता है एक बार डबल बॉटम भी बना ले वो। कल यहाँ पे थोड़ा और गिर के यहाँ पे एक बार फिर से एक डबल बॉटम बना ले इस रेंज के आसपास, इसके ओपनिंग और 274 से लेके इसके लो 264 के आसपास और एक बार आए और वापस से डबल बॉटम बना ले, वापस वहाँ से घूम जाए। ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। मंथली RSI 63 पे है। ओवरऑल यहाँ पे डाइवर्जेंस काफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे बाइंग भी इतनी ज़्यादा है। जनवरी नवंबर 2020 नवंबर दिसंबर 2024 से लेके अब तक यहाँ तक जून 2025 तक काफ़ी वॉल्यूम की ग्रीन बार काफ़ी बड़ी है, वॉल्यूम पे मोमेंटम दे रहा है। प्लस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम भी बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक बार यहाँ पे हाई बना चुका है। पिछले वीक का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 289 पे इसका एक रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट रहेगा 20 SMA का भी एक सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे RSI 653 पे, मतलब उतना ज़्यादा बुलिश भी नहीं है और बेरिश भी नहीं है, साइडवेज है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे वो एक बार सपोर्ट पे आ चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार सपोर्ट पे आ चुका है। प्लस यहाँ पे हो सकता है कल हमने जैसे कि डिस्कस किया एक बार डबल बॉटम बनाने आ जाए 275 से 665 के बीच में। अगर एक बार आया और वापस से डबल बॉटम बनाया तो एक बार कंफर्मेशन भी होगा, एक और कंफर्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पे सपोर्ट पे तो है ही है, RSI का 40 का सपोर्ट है। यहाँ पे मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं बोल सकते। प्लस यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्पिनिंग टॉप वॉल्यूम के साथ बनी है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे 20 SMA का रेजिस्टेंस जोन भी है जो कि 279 के आसपास। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इस मारुबुजू कैंडल का रहेगा जो कि है 266 266 का सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे 20 SMA का 279 और उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम का पिछले वीक का हाई जो कि है 292। नेक्स्ट इज करोड़ वसिया। ओवरऑल सबसे पहले निफ्टी PSU की ओर चलते हैं। PSU बैंक इंडेक्स मंथली टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 66 के ऊपर, मतलब 60 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे भी। और डेली टाइम फ्रेम पे वो एक बार यहाँ पे कल 40 के सपोर्ट पे आया था 43 पे और वापस वहीं से घूम गया आज। मतलब सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, वो एक बार सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मान सकते हैं हम। अब चलते हैं करोड़ वैश्य बैंक की ओर। करोड़ वैश्य बैंक सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक काफ़ी तेज़ी में दिखा दे रहा है, हायर हाई हायर लो का एक अप ट्रेंड और मूविंग एवरेज का सपोर्ट जब भी गिरता है मंथली टाइम फ्रेम पे, जब भी एक रिट्रेसमेंट होता है तो एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट और उसके बाद एक RSI 60 का सपोर्ट दिखा रहा है। प्लस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक और बार गौर करने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले मंथ जो कैंडल बनी थी वो बनी थी एक इन्वर्टेड हैमर का हाई और लो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मान सकते हैं। हाई है तकरीबन 258 और लो है 242।
लगभग लगभग आज उसके लो के नज़दीक ही क्लोजिंग आई है 243 पे। हम डेली वीकली टाइम फ्रेम भी बात करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बोलिंगर बैंड के आउटसाइड क्लोजिंग आई है और एक क्लोजिंग बोलिंगर बैंड के अंदर आई है। सो एक बार हो सकता है वो रिट्रेस होकर वीकली 20 SMA को एक बार टेस्ट करें। और 20 SMA 227 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं 227। ओवरऑल यहाँ पे जब भी रिट्रेसमेंट होता है तब सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही होती है। PSU काफ़ी पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क इंडेक्स को। और बैंकिंग सेक्टर तो ऑल टाइम हाई पे ही है। प्लस यहाँ पे वीकली RSI 60 के ऊपर और मंथली RSI 60 के ऊपर और डेली RSI सिर्फ यहाँ पे 46 पे। प्लस यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न भी बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। एक रेक्टेंगल हम मान सकते हैं, रेक्टेंगल है तकरीबन 258 से लेकर 242। 16 रुपये का एक रेक्टेंगल है। अगर वो रेक्टेंगल ब्रेक डाउन होता है तो अ, यहाँ तक तकरीबन 225 तक एक अगला सपोर्ट हम मान सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है एक बार पुल बैक देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल बनी हुई है। हैमर का लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्टर प्ले करेगा। लो है 236 और इसका हाई है 243। सो अगर हैमर कंफर्म होती है तो अगला रेजिस्टेंस होगा 258 के आसपास। अगर उसको कंफर्म होने के लिए भी 243.60 मतलब इस हैमर का हाई क्रॉस करना पड़ेगा आज कल। अगर कंफर्म नहीं होती है और अगर इस रेंज के नीचे जाता है, रेंज है 242 के नीचे अगर चला जाता है तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ब्रेकडाउन के बाद का पहला सपोर्ट रहेगा 236। अगर 236 टूटा तो 227 और उसके बाद 225 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक गैप भी है। सो मतलब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। अगर ब्रेक डाउन होता है तो 225 225 से लेकर 227 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज IIFL। शायद ये स्टॉक्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अभी भी यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेंड बरकरार है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे ही एक प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन आप फॉलो करेंगे तो भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई है। एक बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक बार टच एंड गो हो गया। यहाँ पे RSI भी यहाँ पे तक लगभग लगभग 60 के सपोर्ट पे था। वहाँ से दूसरी बार टेस्ट करने के लिए आया ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिए भी नहीं, यहाँ से 60 का सपोर्ट से ही घूम गया। उसके बाद तीसरी बार यहाँ पे आया, तीसरी बार यहाँ पे 60 का सपोर्ट, जब भी वो आता है 60 का सपोर्ट लेता है या फिर 60 को नीचे से क्रॉस ओवर करता है। और चौथी बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है। मतलब अगर कल कंफर्मेशन मिलता है, इसका हाई टूटता है 569 का, सो RSI भी 60 के ऊपर होगा। मतलब वॉल्यूम भी काफ़ी अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन अब एक्ट करने लगी है क्योंकि एक बार कल की रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, कल के रिट्रेसमेंट ने तकरीबन 2.5% का रिट्रेसमेंट था। इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और उसको कंफर्म नहीं होने दिया।
हालांकि एक बार वो नीचे गया, 549.90 का लो था, उसको एक बार तोड़ा 546 पे, वापस वहीं से घूम गया। अगर टूटता, समझो अगर एक बार टूट गया वो यहाँ पे, एक बार वो टूट गया तो यहाँ पे एक और मारूबुजू कैंडल थी, उसका लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्ले करता, जो कि है 538। 538 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्ले करता। अभी भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल अगर आप देखें तो हायर हाई हायर लो का एक ट्रेंड, प्लस यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। उसको कंफर्मेशन अब तक नहीं मिला है, क्योंकि इस कैंडल का हाई क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, जो कि 608 आज इस महीने का हाई है 592.80। अगर एक बार कंफर्म होता है तो यहाँ पे आगे भी एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखेगी देगी। यहाँ पे 571 एक डोजी पैटर्न बनी हुई, इसका हाई और लो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हाई है लगभग 571.905 और लो रहेगा लगभग 546। 546.35 का लो रहेगा, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है वो। यहाँ पे पहले एक स्पिनिंग टॉप बनी, मगर उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था। समझो अगर इसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम बार जितना बड़ा रहेगा तो एक इम्पोर्टेंट की रिवर्सल मान सकते हैं। सो यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी भी सपोर्ट कर रही है, सेंटीमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। सो रेजिस्टेंस पहला रहेगा 571.95, उसके बाद का इस